नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे हरितालिका तीज और श्रावणी तीज भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि जब सती जी ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया तो शिव जी इस दुख को सहन नहीं कर पाए और तपस्या में लीन हो गए। सती जी ने इसके बाद 107 बार पुनर्जन्म लिया, परंतु वो शिव जी को नहीं प्राप्त कर सकी। 108वें जन्म पर उन्होंने राजा हिमालय और मैनावती के यहाँ पुत्री का जन्म लिया। वह बचपन से ही शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यह बात वह अपने पिता से नहीं कह पाती थी। एक दिन नारद मुनि घूमते हुए राजा हिमालय के पास पहुंचे और उन्होंने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने की सलाह दी। राजा हिमालय इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। अब नारद जी घूमते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले कि राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। विष्णु जी भी इसके लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात नारद जी पार्वती जी के पास घूमते हुए पहुंचे और बोले, राजा हिमालय आपका विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते हैं। यह सुनकर पार्वती जी रोने लगी और परेशान हो गई। तब उनकी सखी ने उनसे रोने का कारण पूछा। पार्वती जी बोली, मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। उनकी सखी ने उनको समझाया, शिव जी योगी हैं, भभूत लगाए हुए, गले और जटाओं में सांप लपेटे हुए, मृगछाला पहने हुए हैं। तुम्हारे पिता इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तब पार्वती जी ने कहा, मैं इसके लिए तपस्या करूंगी। सखी उनको ले जाकर चुपके से एक गुफा के अंदर छोड़ आई। यहाँ पर पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और विवाह करने का वचन दिया। तब अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी ने 3 दिन का जागरण किया, मिट्टी के शिवलिंग स्थापित किए और पूजा करी। संयोग से उस दिन हस्त नक्षत्र भादों के शुक्ल पक्ष की तीज थी। अगले दिन माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और पूजन सामग्री गंगा नदी में प्रवाहित करी। इधर राजा हिमालय पुत्री के घर छोड़ने से बहुत दुखी थे। वह अपनी पुत्री को ढूंढते हुए जंगल में स्थित गुफा के पास पहुंचे। राजा के पूछने पर पार्वती जी ने उन्हें बताया कि वह शिव जी से ही विवाह करना चाहती हैं। राजा ने पुत्री को बहुत समझाया कि शिवजी वैरागी हैं, तुम विवाह के पश्चात कहाँ और कैसे रहोगी। किंतु पार्वती जी की जिद के कारण राजा हिमालय को उनकी बात माननी ही पड़ी और तब राजा हिमालय ने शिव जी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। शिव जी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। हर समय शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ विधि विधान से करवा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो लड़कियां इस व्रत को विधि विधान से करती हैं उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।